नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान ने घुमाया मिसाइल का रुख, इजराइल हुआ परेशान। हमास का साथ देकर नशे से मिटाएगा ईरान। इस बार इजराइल को बर्बाद करने के लिए हमास का साथ देगा ईरान। ये सिर्फ एक जंग नहीं होगी बल्कि उन लोगों की आजादी होगी जो लोग लंबे समय से इजराइल की गंदी सोच का शिकार बन रहे हैं। गाजा के लोगों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान को भी उसका बदला पूरा करना है क्योंकि इजराइल ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वह ईरान के परमाणु ठिकाने तक पहुंच जाए, लेकिन इस बार इजराइल को बर्बाद करने के लिए यमन के होती के बाद अब ईरान हमास की मदद करेगा हथियारों से, क्योंकि हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू का 60 दिन का सीज फायर ठुकरा दिया है, यानी कि जंग की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। उधर दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा के मासूम लोगों पर बमबारी कर रहा है और इस सब का बदला लेने के लिए ईरान उन लोगों की मदद करेगी जिन लोगों के पास हथियार नहीं है। देखा जाए तो गाजा के मुस्लिम भाइयों को अत्याचार सहना पड़ रहा है। काफी लंबे समय से खाने को कुछ नहीं है, उनके पास दवाइयां नहीं है, रेत पीसकर खाई जा रही है। इस हैवानियत के बाद इजराइल को अपनी 2 मिसाइल में देर करेगा। ईरान से कर लिया, वह इजराइल के किसी भी इलाके को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो अत्याचार उन मुसलमान पर हुआ है वही अत्याचार ईरान भी इजराइल पर करेगा। ईरान को पता है कि उसने किन जगहों पर हमला करना है। ईरान ने इजराइल की ऐसी जगह पर मिसाइल का रुख किया है जहां पर इजराइल को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 महीने के अंदर इजराइल पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ईरान ने हमला कर दिया तो ईरान ने उन देशों से वादा किया है जिनके पास हथियार नहीं है और जो इजराइल से लड़ाई लड़े। सबसे पहला नाम हमास का आता है। इजराइल के साथ लंबे समय से जंग लड़ी है, अभी हाल ही में 60 दिन के फ्री फायर को ठुकरा दिया है, लेकिन यह सारा काम ईरान के कहने पर हो रहा है। ईरान पीछे से उन तमाम देशों की मदद कर रहा है। इजराइल के साथ जंग लड़ना है। हद तो तब हो गई जब यमन के होती ने इजराइल की जहाज को फिर से एक बार उड़ा दिया। यमन की होती इस जंग में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन मासूम लोगों की जिंदगी आज रही हैं और उसको बचाने के लिए ईरान उन सभी देशों का साथ देगा जिनकी दुश्मनी इजराइल से है, क्योंकि इजराइल को ऐसे ही बर्बाद किया जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू राक्षस से काम नहीं है और उसकी अकड़ तोड़ने के लिए ईरान ने उसके तमाम ठिकानों को अपनी मिसाइल के निशाने पर ले लिया है। ईरान ने इतनी बर्बाद किया जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू राक्षस से काम नहीं है। खतरनाक मिसाइल का आविष्कार किया है कि अगर उसने इजराइल पर छोड़ दिया तो 2 मिनट के अंदर इजराइल तबाह हो जाएगा। इजराइल को मिटाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। रूसी हथियार, चीनी हथियार और तमाम तरीके की मिसाइल है, और ये सारी बातें ईरान किसी और से शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान जानता है कि इजराइल की जासूस ईरान में फैले हुए हैं, लेकिन ईरान ने भी अपने जासूस इजराइल के पीछे लगा दिए हैं। ईरान के जासूस बहुत खतरनाक है। ईरान की जासूस जानते हैं इजराइल को कब कैसे कहां खत्म करना है। इन लोगों को रोकने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। गाजा के मासूम लोगों को बचाने के लिए ईरान ने इजराइल को तबाह करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। ईरान की ताकत देखने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ईरान ने यमन के हाथियों के साथ डील कर ली है। या वन्य साहब का लाल सागर में अगर इजराइल का कोई भी जहाज दिखाई दिया या फिर इजराइल को सपोर्ट करता हुआ कोई और दिखाई दिया तो उसके भी जहाज को हम निशाना बनाएंगे। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो लोग गाजा पर अत्याचार कर रहे हैं उनका अंत कर रहेंगे। जब तक इजराइल अपने हथियार नहीं डालेगा तब तक हम भी उसे पर अत्याचार करते रहेंगे। हम किसी को बचेंगे नहीं। जो लोग मासूम लोगों को मार रहे हैं, ऐसे राक्षसों को खत्म कर देंगे। इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यमन के साथ साथ ईरान ने भी फैसला कर लिया है कि वह किसी भी तरीके से इजराइल के उन शहरों को निशाना बनाकर जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है, यानी कि अगर देखा जाए तो 10 से 12 दिन के अंदर
ईरान पूरी तरीके से इजराइल को बर्बाद कर बेंजामिन नेतन्याहू की मौत का फरमान भी जारी हो चुका है। व्यंजन में कन्याओं और डोनाल्ड ट्रंप का फतवा जारी कर दिया है। ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु ने डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करने की कसम से खा ली है। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचा रहा है, क्योंकि ईरान ने अपने तमाम जासूस उसके पीछे लगा दिए हैं। उधर दूसरी तरफ इजराइल की जासूस कंपनी 97 का गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि ईरान ढूंढकर उन लोगों को मार रहा है। ईरान को पता है कि बुराई किसी भी हद तक जा सकता है परमाणु कीटाणु को खत्म करने के लिए, लेकिन इसीलिए इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान ने अपना प्लान पहले से ही तैयार रखा है। ईरान को पता है कि इजराइल उन जगहों पर हमला करेगा जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाना बना रखा है, लेकिन इससे पहले ही ईरान में चलती है इजराइल की ऊंट दुकानों को अपनी मिसाइल पर ले लिया, जहां पर अभियान पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ईरान इजराइल के बीच में अमेरिका नहीं आ रहा है। शायद मैं जान चुका है कि यमन की हुई थी, इस वक्त खतरनाक मून में यमन की होती है जहाज को, और जितने भी जहाज लाल सागर में जाएंगे उन सबको तबाह करेंगे यमन की होती। ईरान ने तय कर लिया है कि वह हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल में ताबड़तोड़ हमले करेगा। इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान का यह मास्टरमाइंड प्लान बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ईरान अच्छे बर्बाद करने के लिए से जानता है उसे एक दोस्त की जरूरत है। और ऐसे में हिजबुल्लाह, जिसमें इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए थे गाजा के लोगों को बचाने के लिए, अब एक बार फिर से बोलना एक्टिव हो गया। और ईरान अच्छे से जानता है कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करेगा। हिजबुल्लाह ने पहले भी इजराइल का जीना हराम कर दिया था, फिर अमेरिका की दखलंदाजी के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करना बंद कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से हिजबुल्लाह गाजा के लोगों के लिए जंग में उतरने को तैयार है। इस बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो लोग गाजा के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं या फिर उनको भूखा रख रहे हैं। ऐसे लोगों से आप हिजबुल्लाह निपटा का, लेकिन ईरान उसका साथ देगा। ईरान ने अपनी तमाम मिसाइल और हथियार तैयार रखे हैं। ईरान जानता है कि वह इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। इजराइल की हर एक कमजोरी ईरान के पास है। हिजबुल्लाह को हथियारों मिसाइल की जरूरत है और यह सारी मदद ईरान करेगा। ईरान अच्छे से जानता है कि जब हम ये सारी मदद देंगे तभी हिजबुल्लाह जंग में लड़ पाएगा। ईरान की ये दमदार मिसाइल, जो कि कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और इजराइल में घुसकर उसकी तबाह कर सकती है। इजराइल में जाने के बाद यह मिसाइल ने ताबड़तोड़ हमले करेंगे। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भी चौंका दिया है। इजराइल का साथ न देकर और इस देश पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने इजराइल को ठेंगा दिखा दिया है। उधर ईरान को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच के रिश्ते खराब हो चुके हैं और इन लोगों को रोकने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इधर दूसरी तरफ इजराइल और हमास की जंग के बीच ईरान ने उन तमाम देशों की मदद करने का फैसला किया है जिन लोगों पर इजराइल बेवजह हमले कर रहा है। ईरान की जीत देखने के बाद हर कोई हैरान था। इस बार ईरान ने हिजबुल्लाह का साथ देने का वादा किया है, क्योंकि उसको हथियारों की जरूरत है। हिजबुल्लाह एक ऐसी गैंग है जिसने गाजा के लोगों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और अब एक बार फिर से वह हथियार की फिराक में है। जब ज्यादा हथियार होंगे तब हमले भी ज्यादा किए जाएंगे और इसीलिए ईरान और हिजबुल्लाह की गैंग एक साथ आएंगे और इजराइल के अंदर तबाही मचेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं उनको छोड़ेगा नहीं। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश से हमारी खबर देखना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।